कैसे देखते राहुल गांधी के फ्लैंक किस देने की बात आई है, क्या कहिए? कोई फ्लैंक किस का मामला नहीं है। स्मृति ईरानी जी अपना देखें कि जो सहेली उनको संरक्षण दी और मदद की, उसके पति को भगा के शादी कर ली, और वो हमारे नेता राहुल जी पर बात करती हैं। उनको शर्म आना चाहिए कि ऐसा सवाल उठाती हैं। हम लोग तो उसका वीडियो देखे हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो स्पीकर की तरह इशारा कर रहे हैं। उनको कैसे समझ में आ गया कि हमको राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं? यही हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन देखिए बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे थे माँ के बगल में बैठकर बेटा इस तरह का हरकत करता है। बीजेपी के कई नेता सवाल उठा रहे हैं। ये सब आरोप जो है ये साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। इंडिया कैसे मजबूत है? इंडिया हमारा एकदम मजबूत है। तो 24 में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरा इंडिया कितना मजबूत है। इन लोगों को, हमारे विरोधी लोगों को, भाजपा वाले लोगों को समझ में आएगा कि इंडिया कितना मजबूत है। क्या तैयारी है 24 तारीख को? एकदम हम लोग चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन इंडिया हम लोग एक हैं। और प्रदेशों का तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, चूँकि मैं बिहार से हूँ। बिहार के बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि यहाँ गठबंधन जो है मजबूती से चुनाव लड़ेगा और हर सीट पर हम। संसद में सबसे सुंदर स्मृति ईरानी थी क्या? कि उससे सुंदर उसके पीछे में हेमा मालिनी बैठी हुई थी। जब राहुल गांधी को फ्लाइंग किस ही देना था तो हेमा मालिनी को दे देते। इतना सुंदर है महाराज। आज आप फ्लाइंग किस में अपमान कर रहे हैं और मणिपुर में जो प्राइवेट पार्टी में उंगली करके दिखा रहा है बीच सड़क पे झुंड में, अपमान नहीं है महिलाओं का? हमको लगता है स्मृति ईरानी का जी का जो चश्मा है ना उसका नंबर कम पड़ गया है। उनको जाके एक बार जांच करवा लेना चाहिए और नंबर बढ़वा लेना चाहिए। काहे कि जब उनको चश्मा से फ्लाइंग किस दिख गया, मणिपुर में जो हुआ वो नहीं दिखा जी। मणिपुर में 3 बच्चियों को 3 महिलाओं को जब मारा गया, सरेआम नंगा करके घसीटा गया, तब उनका नहीं दिखा था, चश्मा तब फूट गया था। और अभी उनको राहुल गांधी का फ्लाइंग किस दिख रहा है? फ्लाइंग किस दी है क्या? तो अरे हम इंग्लिश कम जानते हैं, हिंदी में बताइए। हिंदी में बताइए। क्या हुआ उसका मतलब? नहीं पता आपको? मतलब बताइए, हम बिहार के हैं, हिंदी में बात करते हैं। ये बता रहे कैसे ऐसे किस किए हैं? जब सिलेंडर का दाम 300 से 350 हो गया था तो सिलेंडर की तरह घुलट रही थी। अब तो खैर सिलेंडर की तरह हो गई है जी। हंसी लगता है उसका बतवा सुन के हमको। अब सुनिए, जब सिलेंडर का 50 रुपया दाम बढ़ा था तो माथा पे सिलेंडर लेके घूम रही थी पूरा रोड पर। अब जरा पूछिए जनता से सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। अभी काहे नहीं जाती है सिलेंडर उठा के? मणिपुर में जो कांड हुआ, आप जानते हैं ना, लेडीज को नचाया गया, उसको बारे में वो नहीं बोला जाता है। ये आँखी मार दे बड़ी बात है। वो पूरा लंगा नचाया गया, वायरल हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया। स्मृति ईरानी है दूसरे का पति लेकर खुद शादी किया। इस चीज को दिखाई नहीं दे रहा थी। वो तो पति छीन है। हाँ जी, और क्या? वो तो खुद प्यार था ना, प्यार तो क्या? जब उसको फ्लाइंग किस तो आमने सामने क्या वो बुढ़ी है, उसे कैसे कर सकता? और उसका राहुल गांधी को उससे क्या बढ़िया मिलेगा? जब कांग्रेस नेता हुई थी, जब राहुल गांधी को फ्लाइंग किस ही देना था तो हेमा मालिनी को दे देते। इतना सुंदर है महाराज। स्मृति ईरानी को देने की क्या जरूरत थी? 22 सांसदों ने पत्र में हस्ताक्षर दिया है, उसमें हेमा मालिनी भी है। नहीं, हेमा मालिनी इस बात का विरोध किया। हेमा मालिनी का स्टेटमेंट देख लीजिएगा। वो बोली है, इस बात का खंडन किया है, साइन किया, लेकिन वो इस बात का खंडन की है मीडिया के सामने में कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं दिखाई ये चीज। हालांकि वो इस चीज का आरोप लगा रही है, लेकिन हमने ऐसा करते उनको नहीं देखा। अब सुनिए, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत फैलाएंगे। दोस्तों, तो भाई नफरत की बाजार में मोहब्बत फैलाने के लिए अगर कोई 2 हाथ लगा के ऐसे कर दिया अपने दर्शक को, ये जनता है जो सबसे प्यार करते हैं। सिंपल सी बात है। भारत जोड़ो यात्रा भी निकाले थे, जिस बात का प्रमाण हमारी जनता है। अब वो जनता को ऐसे ही कर ही दिए तो इसमें क्या गलत है? उनका आरोप है कि महिला सांसदों की तरफ वो फ्लाइंग किस दे। वही तो बोले, उनके पीछे में बैठी हुई थी ना हेमा मालिनी, उनको ना देते, देना ही रहता तो उससे सुंदर पीछे में बैठी हुई थी। हमको लगता है स्मृति ईरानी का जी का जो चश्मा है ना उसका नंबर कम पड़ गया है। उनको जाके एक बार जांच करवा लेना चाहिए और नंबर बढ़वा लेना चाहिए। काहे कि जब उनको चश्मा से फ्लाइंग किस दिख गया, मणिपुर में जो हुआ वो नहीं दिखा जी। मणिपुर में 3 बच्चियों को 3 महिलाओं को जब मारा गया, सरेआम नंगा करके घसीटा गया, तब उनका नहीं दिखा था, चश्मा तब फूट गया था। और अभी उनको राहुल गांधी का फ्लाइंग किस दिख रहा है? असल में प्रोपेगेंडा क्या है, अब ये समझिए। पहले राहुल गांधी पे आरोप लगाया गया क्या, तो हर मोदी चोर है, ये बात को लेकर उनको भेजा गया सूरत के जेल में, 2 साल की सजा सुनाई गई। जबकि हमारे पूरे इतिहास में आज तक मानहानि के केस में किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई है। लेकिन जब इधर से राहुल गांधी काउंटर नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे दिया, ऊपर से सदन में जाने का मौका भी दे दिया। हालांकि सदस्यता भी नहीं मिली है, वो भी मिल जाएगी बहुत जल्द। लेकिन जब सदन में जाने का उनका अनुमति दे दिया तो मच गया इनको चुल स्मृति ईरानी जी को कि आप तो फिर से वो आएंगे और फिर से विरोध करेंगे, क्योंकि जब भी सदन में विपक्ष होता है तो वो जनता की आवाज बनता है। तो अब दिक्कत होने लगा बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि भाई अब क्या करें, अब तो फिर से राहुल गांधी आ गया। अब सोच रही है भाई क्यों ना हमको ऐसा आरोप लगा के फंसा दे कि फिर से उनको संसद से हटा दिया जाए। 130 करोड़ प्लस जनता जो हमारी भारत की है वो उतना पूर्वक नहीं है, ठीक है, वो उतना पूर्वक नहीं है कि जो उनका एक स्मृति ईरानी के कहने पर राहुल गांधी के मतलब छोटे से बातों पर उनके चरित्र पर सवाल उठा दे। और आ गई बात राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देने की, तो पिछले 2 महीना से वो पैदल मार्च कर रहे थे, पूरा भारत को जोड़ने का काम कर रहे थे, तब वो काहे नहीं फ्लाइंग किस दे दिए थे? सदन में उतना पूर्वक है जी, पढ़े लिखे इंसान है, इतना तो कॉमन सेंस भाई दे ही दिया। अगर वो प्यार से बोल ही दिए ये बात पूरी जनता को, अगर इसमें गलत ही क्या हो गया? किस करने तो नहीं गए थे जाके स्मृति ईरानी को? इतना बवाल मचा हुआ, लेकिन हमारी महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण उस पे चुप रहती है। मणिपुर में चुप रहना, वही सोचिए ना कि जब ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला पहलवान जब उस पे यौन शोषण का आरोप लगाई तब उसको क्लीन चिट मिल जाता है। और यहाँ छोटा सा फ्लाइंग किस के लिए बवंडर मचाई हुई है, तब कहाँ गई थी? काहे नहीं महिला पहलवान के साथ जाके बैठी थी वहाँ पे जंतर मंतर पे? क्यों नहीं महिला पहलवानों का साथ दी थी? क्यों नहीं बोली थी कि हाँ यौन शोषण का आरोप लगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? उस समय कोई नहीं जाएगा। और एक छोटा छोटा खुन्नस खोज रहा था कि कहाँ से ऐसा पॉइंट मिले कि हम इसको बदनाम करें। तो ऐसा नहीं है, भारत की जनता जानती है कि कभी सास भी कभी बहू थी, वो कितना बड़ा एक्ट्रेस थी। और एक्टर का क्या होता है? नौटंकी है, बिल्कुल नौटंकी है महाराज।
एक एक्टर से अच्छा नौटंकी करना और कौन जान सकता है। और काम कर चुकी है, फिर भी उनको शर्म आना चाहिए महाराज। एक महिला अब सास बनने वाली है, हालांकि तब बहुत ही तब नहीं करती थी तो शोभा भी देता। अब जो है वो सास की उम्र की हो गई है, तो थोड़ा सा उनको समझदारी होनी चाहिए कि अब हम सास की उम्र हो गए तो हमारे अंदर वो लहजा भी आना चाहिए। लेकिन वो आया नहीं है, आज भी वो नौटंकी उनका जारी है। जब प्याज महंगा हुआ था, प्याज का बोरा लेके रोड पर बैठी थी। आज टमाटर महंगा का है नहीं, टमाटर का बोरा लेके रोड पे बैठी है। जब सिलेंडर का दाम 300 से 350 हो गया था, तो सिलेंडर की तरह घुलट रही थी। अब तो खैर सिलेंडर की तरह हो गई है जी। हंसी लगता है उसका बतवा सुन के हमको। अब सुनिए, जब सिलेंडर का 50 रुपया दाम बढ़ा था, तो माथा पे सिलेंडर लेके घूम रही थी पूरा रोडवन पर। अब जरा पूछिए जनता से सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। अभी काहे नहीं जाती है सिलेंडर उठा के। पहले 300 था भाई, मेरे 50 रुपया बढ़ा था तो माथा पे लेके घूम रही थी, माथा पे लेके घूम रही थी। और अब जब 1200 1250 हो गया है, तो अभी चू नहीं कर रही है। इसे नहीं समझ में आ रहा है आपको क्यों क्या कर रही है, क्या प्रोपेगेंडा है उसका। असल में चुल इसको इसलिए मचा हुआ है कि सदन से बाहर कर दिया गया था राहुल गांधी को। विपक्ष काउंटर करने वाला था नहीं, दिक्कत होता नहीं, उसके बाद मनमानी होता वहाँ पे। लेकिन अब जब राहुल गांधी फिर से सदन में जाने लगे हैं, तो दिक्कत होने लगा कि फिर से ये सदन में बौखला गई है। हाँ, बौखला गई है, मतलब वो चाहती है कि किसी तरह फिर से इसको साइड कर दिया जाए। राहुल गांधी पे आरोप लगाए स्मृति ईरानी की, मतलब उन पे और बाकी मतलब जो महिला सांसद वहाँ सदन में थी, उनको देख के राहुल गांधी फ्लाइंग किस दिया, जिससे महिलाओं का अपमान हुआ है। देखिए, आज आप फ्लाइंग किस में अपमान कर रही हैं, और मणिपुर में जो प्राइवेट पार्टी में उंगली करके दिखा रहा है बीच सड़क पे झुंड में, अपमान नहीं है महिलाओं का। उसमें वो चुप रहते हैं। उसमें चुप क्यों ये प्रश्न है। आप फ्लाइंग किस में, आप मजबूत हैं, सरकार में हैं और व्यवसायी हैं और अमीर हैं, तो आपको फ्लाइंग किससे दर्द होता है। अब उस गरीब को दर्द नहीं है मणिपुर में घटना में, उसने कहा गया ना प्रधानमंत्री कुछ दिन के बाद कर रहे हैं ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। अरे भाई एक्शन क्या हुआ, हम महिलाओं के साथ जो घटना हुआ है कहाँ हुआ, ये पुनरावृत्ति हो रहा है और ये टेलर है। अगर हम लोग 24 में नहीं समझेंगे तो और घटनाएं बढ़ेंगे। इसलिए मुद्दा से भटकाने के लिए हमको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, हमको चाहिए रोजगार, 15 लाख रुपया जनधन खाता, महंगाई। इन मुद्दा से भटकाने के लिए छोटे छोटे घटनाओं को किया जाता है। ये प्रायोगिक क्यों स्मृति ईरानी ऐसा क्यों करी? ये प्रायोगिक घटनाएं हैं और मुद्दा से भटकाने के लिए कि पब्लिक मुद्दा से भटक जाए और इसी में बिलास करके 24 का चुनाव जिता दे। लेकिन पब्लिक मुद्दा से नहीं भटकेगी, आप क्या कहेंगे? अभी चाचा जी कि सिर्फ खाली एक ही मुद्दा है सबके, मणिपुर में जो घटना हुआ है उसका प्रशासनिक हिसाब से कुछ लोगों पर FIR भी हुआ है। कुछ लोगों पे FIR हुआ, उतने महीने से मणिपुर चल रहा था। चल रहा है तो बार खाली उसी बात एक ही को बात ले मणिपुर इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, देश शर्मसार हुआ है। ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हुई है। लेकिन आपके याद में कभी ऐसी घटना हुई है? देखो ठीक है, नहीं हुआ। इस पे बीजेपी के जो है स्मृति ईरानी चुप रहती है, लेकिन उनको फ्लाइंग किस दिख जाता है, जबकि उनकी तरफ किया भी नहीं गया। गलत बताइए, हेमा मालिनी भी बोली है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मतलब है कि एक पक्षीय राज चाहती है, विपक्ष को समाप्त कर देना चाहती है और मनमर्जी राज चलाना चाहती है। मुद्दा से भटकाने के लिए विपक्ष को खत्म करेगा और ये साजिश है 24 के चुनाव। इसलिए जाग जाइए, पहले जानिए उसके बाद बोलिए यहाँ पर आके कि आप क्या शासन से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या। सर बिहार में जानते कितना जनसंख्या है, एक आदमी को। पहले सुन लीजिए, बात हो रहा है कि बिहार